Hello student, welcome to my channel Bharat Academy and during this session we will discuss about probability. देखिए probability का सिंपल मीनिंग है चांसेस। देखिए कुछ स्टेटमेंट आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वहीं से निकलेगा probability क्या है। जैसे ये एक स्टेटमेंट है, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो भाई सन राइजेज इन द ईस्ट इसके 100% चांस है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसकी जो चांस हैं, चांस का मतलब प्रोबेबिलिटी, उसको पी से दिखाऊंगा, तो 100% होता है। सारी दुनिया में ईस्ट से ही निकलता है सूरज, 100% मतलब 1। इसी तरह से एक स्टेटमेंट और देख लीजिए, एवरीथिंग विच हैज इट्स फिक्स्ड डेट ऑफ बर्थ is bound to extinct। अब ये स्टेटमेंट देख लीजिए, इसके क्या चांसेस हो सकते हैं। एवरीथिंग विच हैज इट्स फिक्स्ड डेट ऑफ बर्थ इज बॉर्न टू एक्सटिंक्ट। हर एक चीज जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है। ये तो भागवत गीता का कथन है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, 100% सही है ये चीज। इसका मतलब 100% चांस है इसके, 100% मीन्स 1। अब दूसरी तरफ कुछ स्टेटमेंट ऐसे लिख लीजिए, जैसे सपोज कीजिए एक ले लीजिए, ये ले लिया, सन विल नॉट सेट टुडे, सन विल नॉट सेट टुडे। भाई ये कहीं होता है? अगर सूरज उगता है तो अस्त भी तो होता है। ये कहता है आज अस्त नहीं होगा, जो कि यूनिवर्सल लाई है। तो इसके चांसेस क्या हैं? 0% या 0 कह सकते हैं इसको। ये हो गया। इसी तरह से कह दें, अगर एक स्टेटमेंट ऐसे ले लें, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इज इमॉर्टल मतलब मरेगा ही नहीं, ऐसा कहीं होता है? इस स्टेटमेंट के होने के क्या चांसेस हैं? 0। अरे जो पैदा हुआ मरेगा। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इज इमॉर्टल, नोबडी इज इमॉर्टल हियर, तो इट्स चांसेस आर 0% या 0। तो ये देख रहे हैं आप, दुनिया में कोई भी इवेंट होगा तो 2 एक्सट्रीम चीजें हो सकती हैं उसमें, या तो 1 होगा उसका चांस, या 0 होगा, या 0% होगा, या 1 होगा। ऑन दी अदर हैंड देयर आर सर्टेन इवेंट्स। दूसरी तरफ देखिए, कुछ इस तरह के इवेंट होंगे, इट विल रेन टुडे। अब ये कैसा स्टेटमेंट है भाई कि इट विल रेन टुडे, मानो कि क्लाउड है आसमान में। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। द एग्जैक्ट यील्ड ऑफ क्रॉप पर प्लॉट इन ए स्पेसिफिक ईयर, पर प्लॉट किसी भी स्पेसिफिक साल में कितना मेरा यील्ड हुआ किसी क्रॉप का, ये हम नहीं कह सकते। अगर बारिश हो गई ज्यादा तो पूरी क्रॉप चौपट। कितना यील्ड होगा क्रॉप का पर प्लॉट, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इन एडवांस। अगला, फ्यूचर प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए सर्टेन कमोडिटी इन मार्केट। किसी भी चीज का मार्केट के अंदर क्या दाम है, कितनी डिमांड है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इन एडवांस। कॉइन विल टर्न अप हेड और डाउन ऑन बीइंग टॉस्ड। कोई भी सिक्के को उछाला, हेड आएगा या नहीं आएगा, कैसे बता सकते हैं? तो देयर इज एन अनसर्टेनिटी, और यू कैन से डाउट about the result of such events। इनके रिजल्ट के बारे में हम कुछ बता ही नहीं सकते। तो क्या है, अनसर्टेनिटी जो होगी, इट्स डिग्री विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस। द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी और डाउट, यू कैन से, जो अनिश्चितता की जो डिग्री होगी, कितने हद तक होगी, इज डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस। अलग अलग केसेस में ये अलग अलग होगा, इन डिफरेंट केसेस। तो यही डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना इज प्रोबेबिलिटी। दैट इज द न्यूमेरिकल मेजरमेंट, यू कैन कॉल न्यूमेरिकल measurement of degree of uncertainty
डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। यही आपको बताना था कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है क्या। ये इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं कि बारिश हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, जो क्रॉप है पर प्लॉट इन ए स्पेसिफिक ईयर कितनी होगी, अनसर्टेन है। फ्यूचर डिमांड और प्राइस किसी कमोडिटी का क्या होगा, ये भी अनसर्टेन है। सिक्का उछाला, हेड आएगा टेल आएगा, नोबडी नोज इन एडवांस। देखिए स्टूडेंट, इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैं लिया ये स्टेटमेंट लिया, आई विन ए गेम ऑफ चेस। अब देखिए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए चेस जो है दो आदमी खेलेंगे, एक मैं और मेरा दोस्त, तो मैं ही जीतूंगा। जबकि खेलने वाले चेस में दो प्लेयर होते हैं, दो में से मैं ही जीतूंगा, तो मैं फेवरेबल हो गया। तो इसके क्या चांसेस हैं, 1/2। दूसरा, आई विन ए रेस along with 4 other players। अब देखो मैं जीतूंगा तो वो तो 1 हो गया, मैं और 4 और टोटल हो गए 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/5। अरे आई विल विन द रेस अलॉन्ग विद द 4 अदर्स, मैं भी शामिल हो, मैं भी अपने को शामिल करूंगा 4 में, 4 और 1 5, टोटल हो गए 5, लेकिन मैं ही जीतूंगा तो 1 हो गया, 1 अपॉन टोटल 5, 1/5। अब आजकल क्रिकेट चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप, तो आजकल हर कोई ड्रीम 11 पे बिजी है। तो ये देखो, आई विन एन ऑनलाइन गेम ऑन ड्रीम 11 ऐप, ड्रीम 11 ऐप। अब देखो ड्रीम 11 पे आज मैच है, सपोज करो इंडिया का, उस ड्रीम 11 पे तो करोड़पति बनने का सपना तो पूरा इंडिया नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। गेम सब कोई खेलेगा करोड़पति बनने के लिए, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये ध्यान दो। फेवरेबल तो मैं ही अगर जीत रहा हूं तो मैं ही हो गया, लेकिन मुझ जैसे तो करोड़ों अरबों लोग इस गेम को खेल रहे हैं, एक के बाद दुनिया भर के जीरो लगा दिए मैंने, ये इस तरह से। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.00.1 ना के बराबर है, ऑलमोस्ट इसके चांसेस 0 है, ऑलमोस्ट 0। खेलना भी नहीं चाहिए, वो तो किस्मत वाला है, एक कोई जीत गया, अखबारों में आता है ये जीत गया, लेकिन है तो अरबों में। तो ये इस तरह के जो चांसेस हैं, इस तरह से जो इंसिडेंट्स या इवेंट्स जो हो रहे हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी को मैं ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब ये तो मैंने सिंपल वे में, जो ज़्यादा नहीं जानते मैथ्स को, उनके लिए करा कि व्हाट इज़ दिस प्रोबेबिलिटी। देखिए थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को ढंग से समझने के लिए वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यू टर्म्स। जैसे पहले ले लिया एक्सपेरिमेंट, एन ऑपरेशन which can produce well defined results is called experiment। जैसे in tossing of a coin, example, in tossing of a coin either head or tail occurs। Tossing of a coin is an experiment. In this case, tossing of a coin is an experiment। और बाद में डिस्कस करेंगे ये हेड और टेल आना, दिस इज कॉल्ड इवेंट। 2 तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंट एज आर 2 टाइप एक्सपेरिमेंट, जरा बता दो फटाफट। ये 2 तरह का होता है, एक डिटर्मिनिस्टिक और एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक प्री डिफाइंड मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होगा, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में इफ एन एक्सपेरिमेंट repeated under
आइडेंटिकल कंडीशन, आइडेंटिकल मतलब एक जैसी कंडीशन हो, उसमें बदलाव ना हो, आइडेंटिकल कंडीशन प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट, प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट each time is called deterministic experiment। कोई भी एक्सपेरिमेंट को जब हम करें, रिपीट करें सेम कंडीशंस में, और वो बार बार हर एक बार एक ही रिजल्ट लेके दे, उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। जैसे एग्जांपल ले लिया, इन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन विद हेड बोथ साइड, जिन्होंने शोले पिक्चर देखी होगी वो समझ सकते हैं कि उसमें जो बीरू टॉस करता था तो दोनों में हेड ही आता था, क्योंकि उसे जीतना होता था। अगर इस तरह का कॉइन होगा तो वो ये जो एक्सपेरिमेंट होगा ये डिटर्मिनिस्टिक होगा, जितनी बार भी फेंकेगा वो हेड ही आता रहेगा, जितनी बार वो ट्राई मारेगा वो हेड ही आता रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड deterministic experiment। random experiment, if an experiment repeated under identical condition do not produce the same result every time, but the outcome is one of the several possible results in the experiment, so this is called random। random में लिख लो, if an experiment repeated under identical condition do not produce the same result, एक ही जैसा रिजल्ट नहीं आएगा हर बार, do not produce the same result, same outcome each time, but the outcome is one of the several possible outcomes, one of the several possible outcomes। जैसे एग्जाम्पल ले लिया, इन टॉसिंग ऑफ ए अनबायस्ड कॉइन, टॉसिंग ऑफ एन अनबायस्ड मतलब एक तरफ हेड एक तरफ टेल, अनबायस्ड कॉइन, द हेड इज नॉट प्रोड्यूस्ड ऑल द टाइम, head is not produced all the time। एक्चुअली में इन टॉसिंग ऑफ अनबायस्ड कॉइन 3 टाइम्स बोले, 2 टाइम्स बोले, 4 टाइम्स बोले, तो हर एक बार हेड ही आएगा, कोई जरूरी नहीं, कुछ भी आ सकता है। वी कैन नॉट मेक एनी प्रिडिक्शन इन एडवांस, तो सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। और एक चीज ध्यान रखिए, प्रोबेबिलिटी में हम रैंडम एक्सपेरिमेंट को ही यूज करते हैं, डिटर्मिनिस्टिक तो मुझे समझाना था, तो दैट्स व्हाई वी हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दीज थिंग्स अबाउट डिटर्मिनिस्टिक एज वेल। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन इज सैंपल स्पेस। Sample space, a set of all possible outcomes in a random experiment, is called sample space, and it is denoted by S। यहाँ देखिए कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट अभी समझाया मैंने, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब जिनके आउटकम्स को हम एडवांस में नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे, उनके सेट जो बनेगा उसको सैंपल स्पेस बोलेंगे। सेट आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, सेट का मतलब एक कलेक्शन होना चाहिए, कलेक्शन को सेट बोलते हैं, लेकिन हर एक कलेक्शन सेट नहीं है। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स उसको सेट बोलते हैं। तो यहां जो है जैसे एग्जांपल दे दिया, सैंपल स्पेस को एस से दिखाते हैं। इन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन क्या क्या निकल सकता है, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, हेड और टेल। तो इनका जो सेट होगा, इनको ब्रैकेट से दिखाते हैं, दिस इज योर सैंपल स्पेस। तो इनको जो अंदर लिखे हुए हैं इनको या तो सैंपल पॉइंट्स बोलते हैं, सैंपल पॉइंट्स, या एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स। तो इसमें
इस एक्सपेरिमेंट में इन टॉसिंग ऑफ ए सिंगल कॉइन सैंपल स्पेस हैज 2 सैंपल पॉइंट्स, तो इसको ये लिखेंगे NS। NS मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, यहाँ हो गए 2, ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, इन टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स को उछाला हमने, तो सैंपल स्पेस क्या बन सकता है, यहाँ देखिए इसको 2 बार लिख लीजिए HT, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिए जैसे उसमें करते थे अलजेब्रा में। H को H के साथ ले लीजिए, ये HH, फिर H को T के साथ ले लीजिए HT, पहले H निपट गया, अब T से ले लीजिए, T को पीछे वाले से करिए TH, और ये TT। तो दीज आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन वी टॉस ए कॉइन 2 टाइम्स। इन दिस केस नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स विल बी 4। Similarly, in tossing of 3 coins, in tossing of 3 coins, 3 coins को उछालेंगे तो जो सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस, इसको हम 3 बार उछाल रहे हैं तो कैसे निकलेगा, फटाक से देखो, इसको 3 बार लिखो, HT, कार्टेशियन प्रोडक्ट विद HT, और फिर अगेन कार्टेशियन प्रोडक्ट HT। तो ये पहले लास्ट 2 को तो हमने निकाल ही रखा है, ये HT ऐसे रहने दीजिए, दिस इज H और T, और ये पीछे वाले का तो कोई भी 2 को मल्टीप्लाई करके ये आ गया था कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ये हो गया था इनटू HH, HT, TH और TT। अब इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिए तो S इज इक्वल टू हो गया, H से करूँगा पहले HH, फिर HHT, HHT, फिर H को इसके साथ करूँगा HTH, H का फिर लास्ट वाले से साथ करूँगा तो HTT, ये तो H का निपट गया, अब T का करूँगा THH, दूसरे के सब के साथ, फिर THT, और फिर TTH, और फिर TTT। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो गए NS इन दिस केस 1 2 3 4 5 6 7 8 सैंपल पॉइंट्स हो गए। और एग्जांपल देख लीजिए सैंपल स्पेस के, इन रोलिंग ऑफ ए डाई, किसी भी लूडो के गिट्टे को रोलिंग ऑफ ए डाई, जब हम रोल करते हैं या थ्रो करते हैं क्या क्या निकल सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबल, ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, इनका कलेक्शन, ये ब्रैकेट से दिखाना, दिस इज सैंपल स्पेस। तो ये सैंपल पॉइंट्स हो गए इसमें। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आर देयर, NS इज इक्वल टू 6। अगर मैं कहूँ इन रोलिंग ऑफ 2 डाई, या रोलिंग ऑफ ए डाई 2 टाइम्स, रोलिंग ऑफ 2 डाइस, 2 डाई को हम रोल कर रहे हैं, तो इस केस में जो सैंपल स्पेस बनेगा, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दें 1 2 3 4 5 6 एक बार, फिर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर से लिखो उसको 1 2 3 4 5 6। तो ये इस तरह से आ जाए, पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, सारे एलिमेंट मिलेंगे उसके, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट में 6 × 6 तक चला जाएगा। आप इनको गिनेंगे तो ये जो निकल के आएगा NS, ये तो सैंपल स्पेस हो गया इसका, तो NS जो आएगा वो 6 × 6 इज इक्वल टू 36 आएगा। दिस इज ऑल अबाउट सैंपल स्पेस। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन इज इवेंट। व्हाट इज इवेंट? When a random experiment is conducted, we expect some result. This result is called your event. यही लिख डालो, when a random experiment is conducted, we expect some results. We expect some result. This result is called, event. In another word, event is
of the subset of sample space, subset of a sample space, sample space, ये यानी E is always the subset of sample space, sample space के ही रिजल्ट्स होंगे जो इवेंट में काउंट किए जाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लिया, इन रोलिंग ऑफ ए डाई, रोलिंग ऑफ ए डाई, किसी लूडो को गिट्टे को खेलते हैं तो सैम्पल स्पेस जो बनता है हमारा, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6, ये है। इसमें नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आर 6, 1 2 3 4 6 है। अगर इवेंट को मैं ऐसे डिफाइन करूँ, यहाँ पे सेट ऑफ ऑड नंबर, गेटिंग ऑड नंबर्स, ऑड मतलब विषम संख्या, ऑड नंबर्स, तो यहाँ ऑड नंबर हो गया 1 3 5, तो 1 3 5 खुद सैम्पल स्पेस के एलिमेंट है, 1 3 5 1 2 3 4 5 6 में से तो एक है, तो यहाँ साफ नज़र आ रहा है E इज़ द सबसेट ऑफ S, क्योंकि NE जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन E 1 3 5 ये 3 है, तो E इज़ द सबसेट ऑफ S साफ नज़र आ गया। E सबसेट है किसका? S का। E के सारे एलिमेंट S के अंदर है। तो दिस इज ऑल अबाउट इवेंट। नाउ वी कम टू द मेन डेफिनेशन विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E, विच इज डिनोटेड बाय PE। देखिए क्या है, सपोज S be any sample space, सैम्पल स्पेस, ये हमारा कोई सैम्पल स्पेस है, एंड E be any event, let NS, अभी बता चुके तुम्हें NS मतलब कितने सैम्पल पॉइंट हैं S के अंदर, कितने एलिमेंट हैं S के अंदर, यह है नंबर ऑफ एलिमेंट्स या सैम्पल पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस S, सैम्पल स्पेस S, and NE is the number of एलिमेंट्स या सैम्पल या पॉइंट्स कह सकते हैं। NE इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E, तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E, that is PE is defined as PE, probability of the event E is always equal to number of element in E upon number of element in sample space. Probability of the event E is the ratio of number of element in the event E and number of element in sample space. This is the mathematical definition of probability, and in layman terms we call it probability of any event, any मतलब NE मतलब favorable cases upon total number of cases, total number of cases, ये है तुम्हारी प्रोबेबिलिटी। जैसे मैं एग्जाम्पल से करके इसको ख़त्म करूं, एग्जाम्पल है, इन रोलिंग ऑफ ए डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 2। इसमें देखें, इन रोलिंग ऑफ ए डाई, जब तुम किसी डाई को रोल करते हो तो सैम्पल स्पेस जो बनता है, सैम्पल स्पेस S, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर 1 2 3 4 5 6, आउटकम्स भी बोलते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हैं 6। इवेंट कहता है जो मुझे निकालना है नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 में कौन कौन से रिजल्ट्स हैं, इसमें पूरे पॉसिबल आउटकम है 3 4 5 6, ये नंबर ग्रेटर देन 2 है। इसका मतलब NE इसमें जो आया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट E आया 1 2 3 4, ये आ गया। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2, PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS, यू नो, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन E आर नॉट 6, दिस आर 4, तो 2/3।
और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बता दें, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है शुरू में ही बताया था, एक्सट्रीम केस हो सकता है 0 और 1, बाकी सब उसके बीच में रहता है, तो हमेशा 1 से कम होना चाहिए। विथ दिस वी कंक्लूड दिस सेशन, एंड इफ यू हैव फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल, प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you very much.